आज हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम आपको कोशिश करेंगे कि दोनों वर्ड हिंदी और इंग्लिश में आपको क्लियर समझा सकें। तो इसके अंदर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी नंबर ऑफ एल्बोज, कौन सी 4 इंची, ये इंच का निशान है। तो इस जो डायग्राम के अंदर 4 इंची एल्बो कितनी लगाई गई हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कितने नंबर लगाए गए हैं, 2 नंबर 4 इंची एल्बो लगाए गए हैं। जो आपको ये बैंड दिखाई दे रहे हैं दो, तो ये कितने हैं, ये 2 नंबर हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच टाइम पैरामीटर फॉर ज्वाइंट टू गेट दी कूल्ड एंड फ्री फ्रॉम फिजिकल स्ट्रेस इन पॉलीफ्यूजन वेल्डिंग। देखो पॉलीफ्यूजन वेल्डिंग के अंदर फिजिकली जो स्ट्रेस यानी कि तनाव है उसको दूर उसको चेक करने के लिए क्या पैरामीटर हैं हमारे पास, तो इसके लिए है हार्डनिंग टाइम। जो यानी कि हार्डनिंग टाइम है वो पैरामीटर है जो फ्यूजन वेल्डिंग की फिजिकल तनाव मतलब स्ट्रेस ठंडा होने के बाद चेक करने के लिए किया जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंबल, जो ये आपको सिंबल दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, साइड आउटलेट, साइड आउटलेट या आउटलेट डाउन, ठीक है। विच टूल इज़ यूज्ड टू अलाइन एंड ड्राइव दी हैंड टेप करेक्टली इनटू दी होल। ये कहता है कि विच टूल, कौन सा टूल अलाइन और ड्राइव करने के लिए हैंड टेप करेक्टली इन ए होल, यानी कि एक होल के अंदर या जो करेक्टली मतलब सही तरीके से उसके अंदर ड्राइव या अलाइन करने के लिए कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है, तो इसके अंदर आ गया टेप रेंच। यानी कि जो टैप रेंच है वो इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। किसके अंदर प्रयोग किया जाता है, विच टूल इज़ यूज्ड टू अलाइन एंड ड्राइव, कौन सा टूल अलाइन और ड्राइव करने के लिए हैंड टैप्स करेक्टली इनटू द होल्स, यानी कि एक सुराख के अंदर सही तरीके से उसको कसने के लिए या चलाने के लिए कौन सा हैंड टूल प्रयोग किया जाता है, टैप रेंच। व्हाट कलर इज़ पेंटेड ऑन ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर कौन सा कलर होता है, ये आपका ब्लैक कलर होता है। यानी कि विच इज़ द नेम ऑफ टूल, इस टूल का नाम क्या है, सेटर्स, क्या नाम है, सेटर्स, इस टूल का नाम क्या है, सेटर्स। विच टाइप ऑफ पाइपिंग सिस्टम यूज वन मैन वर्टिकल पाइपलाइन, देखो इसके अंदर वन मैन वर्टिकल पाइपलाइन कि एक वर्टिकली मतलब है सीधी दीवार के साथ जो पाइप लगा दी गई है ऊपर से नीचे, एक है जो पाइप एक है तो उसको क्या बोलेंगे, वन पाइप सिस्टम, या से वन मैन वर्टिकल पाइपलाइन बोला गया तो वन तो एक, तो कौन सी प्रणाली होगी ये, वन पाइप सिस्टम। स्टेट द टू एडवांटेज ऑफ पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप के कोई 2 फायदे क्या हैं, लाइट वेट और कोरोजन फ्री, इनके हल्के वजन में हल्के भी होते हैं और जंग भी नहीं लगता। विच इज़ यूज टू रिमूव दी पिनिंग ऑफ दी फाइल्स, पिनिंग यानी कि जो फाइल होती है रहती उसके अंदर जब हम उसको जब किसी चीज़ को फ्लैट या एमएस प्लेट को फ्लैट करते हैं हम, तो उसके ऊपर जो छोटे छोटे धातु के कण उसमें फंस जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए क्या यूज किया जाता है, फाइल कार्ड्स। यानी कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ फ्लड फिटिंग, ये जो फिटिंग है फ्लड इसका नाम क्या है, क्योंकि ये 4 दिशाओं के अंदर जा रही है तो सीधा ही इससे शो हो रहा है कि ये क्रॉस फिटिंग है कोई। विच वाल इज़ फिक्स्ड, कौन सी वाल फिक्स की जाती है, डेड एंड्स, डेड एंड अंतिम सिरे के ऊपर जब पाइपलाइन बिछाए जाते हैं उनके अंतिम सिरे पर कौन सी फिटिंग प्रयोग की जाती है, कौन सी वाल फिटिंग की जाती है, उस वाल का नाम है स्कावर वाल। यानी कि एक क्वेश्चन हमेशा वाल पे पूछा जाता है जो फाइनल पेपर के अंदर, तो इस वाल को ध्यान रखना, कौन सी अंतिम यानी कि पाइप के अंतिम सिरे पर कौन सी वाल लगेगी, स्कावर वाल्व। What is the reason for increasing leakage in water supply system,
यानी कि वाटर सप्लाई सिस्टम के अंदर जो लीकेज बढ़ जाती है उसका रीज़न क्या है? एक्सेसिव वाटर प्रेशर, यानी कि पानी का ज़्यादा प्रेशर होना, इन्हीं की वजह से लीकेज होती है। विच इज़ ऑर्गेनिक फ्लक्स? ऑर्गेनिक फ्लक्स क्या है? टॉवल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ जॉइंट? आपने कौन सा जॉइंट दिखाई दे रहा है? ये एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं, तो क्रॉस लैप जॉइंट। व्हाट इज़ द काज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप लूज प्राइम? यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो लूज मतलब छोड़ देता है, प्राइम करने का क्या कारण है? क्योंकि जो सक पाइप है जो नीचे वाली, जिसको सक्शन पाइप बोलते हैं, उसके अंदर यदि लीकेज है जिसके कारण वो लूज़ कर सकता है, नहीं सेंट्रीफ्यूगल पंप ये लूज़ नहीं करेगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हैमर? इस हैमर का नाम क्या है? इस हैमर का नाम है क्रॉस हैमर। नहीं सॉरी, क्रॉस हैमर नहीं, ये है सेट हैमर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हैमर? सेट हैमर। हमें प्लेन, क्रॉस और स्ट्रेट पेन हैमर, ये हैमर सुने हुए हैं, लेकिन ये सेट हैमर है। हमारे कई ऐसे वर्ड हैं जो नीमी की बुक के अंदर डिफरेंटली हैं बिल्कुल हिंदी के अंदर, इसलिए कुछ ऐसे शब्द हैं जो नीमी ऐप है ये और नीमी की बुक हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो नेम ऑफ एक्स, जो डायग्राम दिखाया है एक्स, इसके अंदर क्या हो सकते हैं? ये रबड़ गैस्केट हो सकते हैं। विच टाइप ऑफ फ्लक्स रिमूव ऑक्साइड ऑन द बेस मेटल सरफेस? यानी कि मेटल जब धातु के ऊपर जंग लग जाता है तो कौन सा फ्लक्स यूज करेंगे हम उसको रिमूव करने के लिए? इनऑर्गेनिक फ्लक्स। विच प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व्ड? कौन सी सावधानी हमें रखनी चाहिए वाहिल कटिंग थ्रेड ऑन जीआई पाइप? जीआई पाइप के ऊपर जब थ्रेड कट कर रहे हैं हम तो कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? टू टर्न द डाई स्ट्रोक एंटी क्लॉकवाइज टू ब्रेक द चिप्स, कि हमने जो डाई स्ट्रोक है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए, ये हमें सावधानी बरतनी चाहिए। विच मेटल इज यूज टू मेक फ्यूल? जो फ्यूल होता है वो किस मेटल का बना होता है? ब्रास का। फ्यूल हमेशा किस चीज़ का बना होता है? ब्रास का। विच प्लास्टर थिकनेस ऑफ नॉट मोर देन 25 mm फिनिशिंग सरफेस, यानी कि 25 mm से ज़्यादा नहीं होती, तो कौन सा प्लास्टर होता है? वो स्टोको प्लास्टर। व्हाट इज़ द एंगल मार्क? जो ये फाइल है इसमें एंगल है, ये 60 डिग्री का है। विच प्रोसेस इज यूज टू रिमूव द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन द हार्डनेस ऑफ वाटर? यानी कि पानी की जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण जो कठोरताई है, जो हार्ड हुआ है, उसको किस प्रोसेस से रिमूव किया जा सकता है? जियोलाइट प्रोसेस से। व्हाट इज़ द IS कोड? ये IS कोड है जो किसके लिए? ग्लेज्ड स्टोन पाइप के लिए कौन सा IS कोड यूज़ किया गया है? IS कोड का मतलब है कि उसके अनुसार स्पेसिफिकेशन है और उसी के अनुसार उसका यूज़ किया जाता है। तो ये है हमारे पास IS 4127/1983 जो IS कोड है, उसी के अनुसार ये स्टोनवेयर, ग्लेज्ड स्टोनवेयर पाइप बनाई जाती हैं, यूज की जाती हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन द वर्क प्लेस? पहला यानी कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने के लिए पहला कदम क्या है? कि बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, यानी कि जो सेफ्टी प्रिकॉशन हैं यदि हम उनका पालन करेंगे तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। तो सभी प्रिय छात्रों, जो ये ऐप है इसी से हमारा फाइनल पेपर आता है, और यदि आप इसको यूज़ करोगे और इन क्वेश्चनों को दोबारा रिपीट करोगे तो आप निश्चित तौर पे फाइनल एग्ज़ाम भी और उपलम्ब या कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो सकता है कि मेरे द्वारा थोड़ा स्पीडली पढ़ाया गया होगा और थोड़ा इंग्लिश के अंदर कोशिश की है मैंने आपको हिंदी में समझाने की। तो आगे से मैं कोशिश करूँगा अगले नेक्स्ट वीडियो में कि इसका व्यूज़ कैसे आते हैं, उसके अनुसार मैं दूसरी वीडियो अपनी और ठीक प्रिपरेशन के साथ आपको समझाऊँगा। धन्यवाद।